अक्टूबर 2012। 43 वर्षीय शेरी ली प्रेदर जैक्सनविल के एक बार के बाहर एक बाइकर से लिफ्ट लेने के बाद गायब हो जाती है। कई गवाहों द्वारा वाइकिंग नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति की ओर इशारा करने के बावजूद जांच कई वर्षों तक ठंडी पड़ी रहती है। फिर 2016 में जांचकर्ताओं ने आखिरकार वाइकिंग को पूछताछ के लिए बुलाया, जो एक सामान्य इंटरव्यू के रूप में शुरू होता है वह इच्छा शक्ति की एक तनावपूर्ण और नाटकीय लड़ाई में बदल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये गलत है। अरे ये तो बस तुम्हारा निजी प्रोजेक्ट है। तैतालीस वर्षीय शेरी ली प्रेदर का जन्म जैक्सनविल फ्लोरिडा में हुआ था। वो शहर जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घर कहा। वो एक सिंगल मदर थीं जो अपनी 2 बेटियों की परवरिश कर रही थीं और उनके चाहने वालों का कहना है कि उनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। वे शेरी की मां नॉर्मा एलिस के साथ एक ही घर में रहती थीं, यानी वर्किंग क्लास परिवार में 3 पीढ़ियों की महिलाएं साथ थीं। नॉर्मा के मुताबिक शेरी बहुत मिलनसार थीं। उन्हें कराओके का बहुत शौक था। उनकी आवाज लोगों को स्टीवी निक्स की याद दिलाती थी। उन्हें हार्ले डेविडसन बाइक पसंद थी, लेकिन उनका एक नरम पक्ष भी था। वो कविता लिखती थीं और इसका इस्तेमाल अपनी उस जिंदगी को समझने के लिए जो हमेशा आसान नहीं रही थी करती थीं। सालों में शेरी कई असफल रिश्तों से गुजरीं, जिनमें कुछ में साथी की हिंसा भी थी। उन्होंने इससे निपटने के लिए नशीले पदार्थों और शराब का सहारा लिया। एलिस ने कहा कि उनकी लत उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने उससे लंबे समय तक जूझती रहीं। एक समय शेर ने नशा छोड़ा और कई साल उसी तरह रहीं। लेकिन कई लोगों की तरह जो लत से जूझ रहे हैं, उनका रास्ता सीधा नहीं था। वो अभी दोस्तों संग बार में समय बिताती थीं, जिसमें बूट्स और बॉटल्स शामिल थे, जो जैक्सनविल का एक डाइव बार था जो अपने बाइकर भीड़ के लिए जाना जाता था। 12 अक्टूबर 2012 की रात को एलिस व शेरी की बेटी मैंडी उसे वहां उसके दोस्तों से मिलने के लिए छोड़ दिया। दोनों नहीं जानते थे ये आखिरी अलविदा होगा। अक्टूबर 2012। शेरी से 3 दिन से संपर्क नहीं हुआ था। परिवार से ऐसे गायब होना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए उसकी मां ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। एक जासूस को मामला सौंपा गया और दोस्तों ने बताया कि शेरी की हाल ही में अपने पूर्व प्रेमी डैनियल डॉलिसन से बहस हुई थी। इससे वह शुरू में जांच के दायरे में आ गया, लेकिन पुलिस ने उसके अलिबी की पुष्टि कर दी और शेरी की गुमशुदगी से कोई संबंध नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने शेरी की अंतिम गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया। पास की दुकान के सीसीटीवी में दिखा कि शेरी तड़के बूट्स एंड बॉटल्स बार से निकलकर बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठे एक आदमी की ओर लड़खड़ाते गई। वो उसके साथ मोटरसाइकिल पर चली गई और फिर कभी जिंदा नहीं देखी गई। जांचकर्ताओं ने सवार की पहचान 38 वर्षीय ट्रक ड्राइवर जॉनी वेन जॉनसन के रूप में की। वो बात करने के लिए राजी हो गया। सबसे पहले जिन बातों पर उनका ध्यान गया उनमें उसका असामान्य लहजा था। जॉनसन ने कहा कि उसके पास अमेरिका और आइसलैंड की नागरिकता थी, कि उसका आइसलैंडिक नाम मग्नी बाथवार थॉरवाल्डसन था। उसका जन्म फ्लोरिडा में आइसलैंडिक पिता और अमेरिकी मां से हुआ। जांचकर्ताओं को उसकी बोली पर शक था, यहां तक कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे नकली आइसलैंडिक लहजा बताया। जॉनसन चोरी व सेंधमारी में पहले की सजाओं के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए जाना पहचाना था। साक्षात्कार के दौरान उसने माना कि वो रात शेरी के साथ बार से निकला था। उसने कहा कि उसने उसे ट्राउट रिवर बुलेवार्ड पर एक घर के पास उतार दिया और फिर नहीं देखा। उसकी गर्लफ्रेंड जॉर्डन ने भी पुलिस को यही बताया। कोई ठोस सबूत न होने के कारण जॉनसन को रिहा कर दिया गया। फिर सिर्फ 1 महीने बाद परिजनों को वही खबर मिली जिसका उन्हें डर था। शुभ संध्या। लापता जैक्सनविल महिला मिल गई है, पर उसके साथ क्या हुआ ये रहस्य बना हुआ है। जैक्सनविल पुलिस का कहना है कि पिछले हफ्ते उन्हें नॉर्थ साइड में जो अवशेष मिले थे वे इसी महिला के अवशेष हैं। 43 वर्षीय शेरी ली प्रेदर। उन्हें 12 अक्टूबर को उनके घर से ज्यादा दूर नहीं, न्यू बर्लिन रोड के एक बार में आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने ब्रैडॉक रोड के पास जंगल में पिछले हफ्ते मिले अवशेषों की पहचान कर ली है। ये सब शुरू होते ही मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा, हे भगवान, बस उसे घर वापस ले आइए। आप जानते हैं, मैं चाहता था कि मुझे भरोसा हो वो घर आएगी और दरवाजे से अंदर चलेगी। एक अनुत्तरित प्रार्थना। जब डैनियल डॉलिसन को पता चला कि शेरी प्रेदर उस महिला को जिससे वह कहता है कि वह शादी करना चाहता था मृत थी, लापता नहीं थी, ये सोचकर ही डर लगता है। आप जानते हैं,
मैं उसे इन सब से बचाना चाहता था, आप जानते हैं, और मैं वहां नहीं हो सका। शेरी के अवशेषों की खोज कोई संयोग नहीं थी। जॉनी की पूर्व पत्नी सामंथा आगे आई और जासूसों से जानकारी साझा की। अरे उस लड़की के बारे में तुम क्या कहोगे जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी थी? वो उसे चेरी रिवर बुलेवार्ड के पास कहीं ले गया और ब्रडॉक रोड पे उसे उतार दिया। उसी वक्त उसने उसे गोली मार दी। जी सर। उसने कहा कि उसके पास महिला को देखने का वक्त नहीं था, इसलिए उसे जंगल में घसीट लिया। सामंथा के बयान में पहली बार जॉनसन को सीधे शेरी की हत्या से जोड़ा गया था, और ये आखिरी बार नहीं था। जनवरी 2014 में एक गवाह ने कहा कि जॉनसन ने उसे बताया था कि उसने शेरी को लिफ्ट दी थी, उसे ब्रेडॉक रोड तक ले गया था और पेशाब के लिए रुकने के बाद उससे कहा कि घूमे ताकि टैटू देख सके। तभी उसने कहा कि उसने सीने में गोली मारी। अक्टूबर 2016 में जांचकर्ताओं ने जॉनसन की गर्लफ्रेंड जॉर्डन से दोबारा संपर्क किया और पता चला कि वे अब साथ में ही हैं। इस बार उसने बिल्कुल अलग कहानी बताई। उसने कहा कि जॉनसन ने शेरी की हत्या और लाश ब्रेडॉक रोड पर फेंकने की बात मानी थी। अंततः नवंबर 2016 में शेरी के लापता होने के 4 साल से भी ज्यादा समय बाद जांचकर्ताओं को लगा कि उनके पास अभियोजन के लिए काफी मजबूत मामला है। वे जॉनसन के घर गए। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए जैक्सनविल शेरिफ कार्यालय लाया गया। जानकारी एकत्र करने के चरण के दौरान जॉनसन एक ही कहानी पर अड़ा है। उसने शेरी को उठाया, उसे घर के पास ट्रॉट रिवर बुलेवार्ड पर उतारा, फिर कभी नहीं देखा। ऊपर से देखें तो ये कहानी विश्वसनीय लगती है। न कोई चश्मदीद है, न हत्या का हथियार मिला है। कोई डीएनए, फिंगरप्रिंट या बैलिस्टिक्स जॉनसन को शेरी की हत्या से नहीं जोड़ते। इस समय जासूस मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य सबूतों और गवाहों के बयानों पर निर्भर हैं। जब उसकी शादी सामंथा जॉनसन से होने की बात आती है तो वो दावा करता है कि उनका तलाक हो गया था और 2010 के बाद से वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। बस समस्या है कि जासूसों के पास सबूत हैं कि वह 2012 में उसके घर आई थी और गैराज में दोनों ने संबंध बनाए थे, जो उसकी समय रेखा का विरोध करता है। फिर वे मोबाइल फोन रिकॉर्ड दिखाते हैं जिसमें जॉनसन शेरी के गायब होने के वक्त ब्रेडॉक रोड के पास दिखता है। आखिरकार वे आरोप सामने रखते हैं। ऐसा क्यों कि 4 गवाहों में आपकी पूर्व पत्नी व एक पूर्व प्रेमिका भी हैं, जो कहती हैं आपने शेरी को मारना कबूल किया था। भूमिका तय हो जाने के बाद जासूसों ने जॉनसन से कड़ी पूछताछ जारी रखी। मैंने ये नहीं किया। तो फिर किसने किया? मुझे नहीं पता किसने किया। तो तुम उसके साथ ब्रैडॉक ब्रिजवाटर गए थे? मुझे नहीं पता किसने किया। लेकिन तुम उसके साथ ब्रैडॉक ब्रिजवाटर गए थे। लेकिन मैंने उसे ब्रेडॉक रोड ठीक पर है, नहीं क्या तुम छोड़ा। प्रेशर पर गए थे? हाँ या नहीं थे? मैं नीचे गया था शायद उसके साथ। नहीं, ये कोई अंदाजा नहीं। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मैंने किया तो मैंने किया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, क्योंकि यही आपको याद है। मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालने वाली। मुझे सड़कों के नाम याद नहीं है, यही बता रहा। मुझे नहीं याद। मैं सच में आपको बता रहा हूँ, मुझे हर एक सड़क याद नहीं, लेकिन मुझे याद है। मुझे याद है वही सड़क जहां मैंने उसे छोड़ा वो ट्राउट रिवर रोड थी। तुमने उसे ट्राउट रोड ट्रेल पर नहीं छोड़ा था? मैंने छोड़ा था। तुमने नहीं छोड़ा? मैंने छोड़ा था। मैं कसम खाता हूं, ट्राउट तुम्हारी रिज कसम। से कम से कम पूरा रास्ता मुझे नहीं पता वापस उसने वो होने कैसे तक किया। गई, मुझे नहीं जहां पता उसने कैसे वो वहां कैसे पहुंची। तुम्हारा फोन और शेरी प्रेदर वहीं ब्रैडॉक रोड पर हो जहां वो है मिली, मुझे मरी नहीं हुई। वो वहां पहुंच गई। मुझे अभी सच चाहिए। तुम्हारे पास सच बताने का ये आखिरी मौका है। क्या तुम्हें उस बाइक पार्ट के बारे में पता है, हाँ या नहीं? मुझे उसका नाम नहीं पता था, पर हम उसी सड़क पर थे। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि हम उससे मिले थे, उस आदमी से यहीं पर। अगर तुम्हें अबू सरत का नाम याद नहीं है तो तुम्हें कैसे पता? याद करो। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो कहाँ है। मुझे लेकिन मैं याद नहीं है कि चाहती कौन कि चाहता था। कोई भी लगाए शब्द तुम्हारे नहीं, मुंह में। मुझे याद ठीक है? हम उस सड़क पर कैसे पहुंचे थे, और सच में मैं सच कह रहा हूं, यही सच्चाई है, और मैं अभी डरा हुआ हूं। सिर्फ सच ही मदद करेगा, तो बताओ। नहीं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। अगर मैं इस आदमी के बारे में बताऊं तो वो गूंगा है, वो मुझे पकड़ लेगा। कौन है? मुझे उसका नाम नहीं पता, पर मैं उसका चेहरा पहचानता हूं। वो नाटा है, वो मेरी ही हाइट का है, लेकिन उसके सिर पर टैटू है। वो बिग माइक के साथ उठता बैठता है, जो आउटलास्ट के साथ उठता बैठता है। ठीक है, लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि वो कौन है। हमें बताइए क्या हुआ था। जब मैं नीचे आया उसने एक कॉल की थी, और जब मैं नीचे आया हम यहाँ उन लोगों से मिले। ठीक है, आपको कैसे पता कि ये ब्रेडॉक रोड है? क्योंकि जब हम आए थे, जब हम पहली बार यहाँ थे, हम यहाँ तक वापस आए और यहाँ नीचे आए, और तभी उसने मुझे मुड़ने के लिए कंधे पर थपथपाया था। ये जॉनसन की कहानी में पहला बड़ा बदलाव है। कई साल वो कहते रहे
कि शेरी को ट्रॉट रिवर बुलेवार्ड पर उतारा था। अब वो मानते हैं कि वो ब्रैडॉक रोड पर थे। यह हत्या की स्वीकारोक्ति नहीं है, लेकिन यह उसे वहीं रखता है जहां वो जाने से इनकार करता था, और उसकी कहानी को मोबाइल डेटा व गवाहों के बयानों से मेल करता है जो जासूसों ने सालों जुटाए थे। 4 साल तक आप लोगों को यकीन दिलाते रहे कि आप आज रात तक कभी ब्रायंट रोड पर नहीं गए थे। मुझे इन सड़कों के नाम नहीं पता। आप कह रहे हैं, देखो मैंने तुम उसे बता इशारा सकते किया। हो। आपने मैंने कहा नहीं ये सही है, सच में। ये भी कुछ बार कहा था, है ना? क्रिश, बार के सामने फूड लाइन के पास। क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो ब्रैडॉक रोड है, ठीक है? और मैंने भी तुम्हें बताया था कि वो ब्रैडॉक रोड है, लेकिन तुम्हें पता है वो पार्क के सामने है और फूड लाइन के बगल में है। हाँ, वो इसलिए। उसने मेरे कंधे पर थपथपाया। वो सड़क ब्रैडॉक रोड है, चाहे आप नाम जानते हो या नहीं। नहीं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी ये है, सामंथा के साथ इस रास्ते पे जा रहा हूँ, ऑली के साथ इस रास्ते पे जा रहा हूँ, इस रास्ते पे तुमने जा कहा रहा था कि तुम इस रास्ते पे गए थे उनके साथ। हूँ। हाँ। मैं जॉर्डन के साथ ये रास्ता तय करने की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो जा चुकी। मुझे लगा वो अभी भी रुकी हुई है उन लड़कों तो के साथ। क्या तुमने बताया कि तुम कहाँ? यस, कम से कम जैसे मैंने ऐसा यही नहीं। वो जगह है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। हाँ, आपने किया था। नहीं। मुझे नहीं पता था। अच्छा, अरे क्या तुम्हें लगता है कि हमने शेरी के अवशेष ढूंढ लिए हैं? मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो थी। क्या वे जंगल पार्टी से हैं? पता नहीं, इससे पहले कि हम उसे पाते। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे पाया। मुझे नहीं पता। मुझे अच्छा लगा जो तुमने उन लड़कियों में से एक को बताया। हाँ, वो तुम जानते हो। मैं बच गया। उन्हें लगता है ये जानवर के अवशेष है। मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। जॉर्डन के लिए। और तुम्हें लगा नहीं, कि नहीं, तुम मैं बच नहीं गए सोचता। क्योंकि तुमने कहा कि ये खबर है। कह रहे हैं ये जानवर के अवशेष है। खबर में भी यही बताया गया। मुझे नहीं पता। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं किसी चीज से बच निकला। मैं हत्या में विश्वास नहीं करता। मैं किसी की जान लेने को सही नहीं मानता। बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन्ग ग्रीन रोड पर हुआ था। मुझे लॉन्ग आइलैंड पर क्या हुआ पता नहीं। क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले क्या हुआ था? वो मामला खुल गया है और उसकी जांच हो रही है। साल मुझे नहीं पता। 2004 में। मुझे नहीं मालूम। जांचकर्ताओं ने जॉनसन के अतीत की एक घटना का जिक्र किया। 2004 में जैक्सनविल के लॉन्ग ग्रीन रोड पर घातक चाकूबाजी हुई। हमने पुष्टि की कि अगस्त 2004 में लॉन्ग ग्रीन रोड साउथ के 2000 ब्लॉक में हत्या हुई थी। हमें जॉनसन का नाम संदिग्ध के रूप में किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिला। तो जासूस इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इंटरव्यू में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स से पता चला कि कई गवाहों ने जांचकर्ताओं को बताया था कि जॉनसन ने शेरी की हत्या के 3 कारण बताए थे। उन गवाहों के अनुसार, पहला, उसे पहले की उस घटना के बारे में बहुत ज्यादा पता था जिसमें कथित तौर पर जॉनसन शामिल था। दूसरा, उसे आउटलाज मोटरसाइकिल क्लब के कथित ड्रग्स के कर्ज चुकाने थे। तीसरा, उसने उसे 2 और आदमियों की हत्या करते देखा और पुलिस को बताने की धमकी दी। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस चलते हैं उस पूछताछ पर जहां जासूस जॉनसन से लॉन्ग ग्रीन रोड हत्या के बारे में लगातार सवाल कर रहे हैं। तुम उस घटना के समय भी वहां थे। मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने उस रात पुलिस से झूठ बोला था और हम मैं वापस वापस आ जाने रही की हूँ। प्रक्रिया में हैं। हाँ, और वो सारी दूसरी चीजें। निक्की के साथ रहते हुए मेरे साथ चोरी हुई, लेकिन मैंने कभी क्या ऑनलाइन तुम्हें या पता है कि रिमोट हमने कुछ बात भी की है? उन सभी छोटे लड़कों को याद है जो उस समय 13, 14 और 15 साल के थे जब तुम एक बड़े इंसान के तौर पर उनके साथ घूम रहा था? याद है वो सारे छोटे लड़के? मुझे पता है विकी के घर कई लोग आते जाते थे। मुझे नहीं पता कि वे सब कौन थे, तुम दोनों के साथ भी, हाँ, ये तुम्हारे कुछ तुम्हारा- लोगों के ये तुम्हारा साथ घर भी बहुत है। सारे लोग आते जाते रहते थे। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ हमें ये नहीं बताया जा रहा। ठीक है, मैं नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे परिवार में क्या नॉर्टन को कैसे कहते पता हैं, चलता है मुझे कि इसका कुछ लेना देना लॉन्ग के साथ है? ग्रीन मेरे रोड परिवार तुम्हारे ने, परिवार मैंने को पता तुम्हें है। बताया था, मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। सभी टैटूज के नाम क्या है? तुम जानती हो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैंने ये नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, तो मुझे फिर ये कैसे? पसंद नहीं आया। तो फिर ये आखिरी बात समझाओ मुझे। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता था कि उसकी लाश कहाँ थी? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उसकी लाश कहाँ थी। अगर मैं मानूं तो वो भी मान जाएगा। पूरा दफ्तर इस बात से सहमत है। हमारा स्टाफ भी मान चुका है। हमारे उसकी प्रमुख लाश और कहाँ सरकारी मिली? वकील जुड़े नहीं। हैं। क्या तुम मानते हो कि जूरी को यकीन दिला पाओगे कि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं? मुझे उसकी लाश का पता नहीं था। क्या तुम्हें पता है हत्या का आरोप लगाने के लिए क्या चाहिए? देखो, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही बैठ गया है कि ये सब मैंने किया है। ये इसलिए क्योंकि 4 साल पुराना लागत मापदंड लेकिन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया। आप यही कहते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं कहते, या फिर और बहुत से लोगों के पास सबूत। ये लोग करते हैं। ये तुम्हारे सबसे करीब है। इस समय के मास्टर लोग, नहीं, इस समय के मास्टर लोग, नहीं है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ थी। वो तुम्हारा इकलौता दोस्त था, तुम्हारा जल्दीबाज दोस्त था। और सब मुझसे नाराज हो, क्योंकि हम सब वो जानते नाराज हैं थे तो नींद मुझसे का बात असर। नहीं करते थे। तब वो हमसे बात कर। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी लाश कहाँ थी इस दुनिया में। क्योंकि किसी और ने कभी हिल बिली का जिक्र नहीं किया या उन दूसरे लोगों का
क्योंकि आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया उनसे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी नहीं करेगा। सही है, क्योंकि आपने लोगों उन्हें को उसके अलग बारे अलग में कहानियां बताया। जरूर सुनाई क्योंकि आप जानना चाहते थे कि कौन सी कहानी कौन सुनाएगा। नहीं, मैं लोगों से बात नहीं करता। तुमने अच्छा किया जॉनी, इसलिए तुम साथ हो। पता है, असल में तुम कह सकते हो कि तुम लोगों से बात नहीं करते थे, लेकिन जब मैं तुम्हारे फोन रिकॉर्ड दिखाऊंगी और उन सभी लोगों को दिखाऊंगी जिनसे तुम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। कई लोग मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसी बकवास बातें इधर उधर नहीं करता क्योंकि मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने अब तक किसी को नहीं मारा है और मैं किसी को मारना शुरू भी नहीं करने वाला, यहाँ तक कि मुझे किसी लगता है जानवर हर को भी कोई नहीं मार सकता। 2004 में गलत था, अब सब लोग गलत हैं। जॉनी, तुम बस 2004 में पकड़े नहीं गए थे, यही तो मैंने असली कुछ बात भी है। नहीं किया, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तुमने किया? कुछ भी नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल किया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उस समय तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, साल 2000 में काम अधूरा था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। जैसे कि मेरा मानना है कि आपने भी कुछ नहीं किया था जब आप पर जॉर्जिया में आरोप लगे थे, मुझे उसमें दिलचस्पी है जब मुझे वहां गिरफ्तार किया गया था। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बारे में। नहीं, लेकिन जब मैं जो उन्होंने कह रही मुझे हूँ वो जॉर्जिया ये में है कि पकड़ा सब लोग जब मैं जेल में था, मैं जेल में था किसी वजह से, मुझे नहीं पता। उस समय मैं किसी और वजह से जेल में था और अपहरण नहीं, गैर कानूनी कैद थी, क्योंकि मैंने क्लर्क को काउंटर के पीछे से उठाया और उसे रखा बाथरूम में और मैंने दरवाजा बंद गैर कर कानूनी दिया। कैद होगी। सही। और मैंने उनकी कार ली और जब डिटेक्टिव ने मुझसे पूछा क्या मैंने किया, मैंने ईमानदारी दिखाई और मैंने डिटेक्टिव को बताया। इसी वजह से मुझे वो सजा मिली जो मुझे मिली। मुझे 3-15 की सजा मिली जिसमें 5 साल काटने थे, 2-10 की सजा मिली जिसमें 5 ठीक साल है, काटने आपने थे। कहा। और वहां इसका क्या मतलब है? क्या आप किसी गैंग के सदस्य थे नहीं, जॉर्जिया में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी किसी गैंग में नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा उनसे संबंध था क्योंकि मैं उनके साथ उठता बैठता था। उन्होंने कहा कि मेरा फोक नेशन से रिश्ता था क्योंकि मेरे कई दोस्त थे, दोस्त जो फोक थे। लेकिन जब मुझसे पूछताछ हुई, जब डिटेक्टिव ने मुझसे सीधा सवाल किया, उसने कहा मैं सच जानना चाहता हूं। मैंने उसे बताया कि ये मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। लेकिन वो हत्या नहीं थी। ये मायने नहीं रखता कि वो हत्या है या नहीं। अगर मैं दोषी हूं तो मैं दोषी हूं। नहीं, मेरी नजर में आपने 2 की हत्या की है। मैंने ऐसा नहीं किया है। आप मुझे इस जासूस या किसी जूरी सदस्य को यकीन दिलाना आपके लिए मुश्किल होगा कि ये वाला नहीं हुआ था। मैंने किसी को नहीं मारा। ये मामला 2004 में ही सुलझ जाना चाहिए था, सारे सबूत वहां मौजूद थे। तो ये तुम पागलपन कितने है। किस्मत वाले हो। एक डिटेक्टिव आया जो मेरे लिए मैंने ठीक नहीं नहीं बताया। था। तुमने उसे बताया था कि उस वक्त तुम्हारे साथ चोरी हुई थी। मैं था। आपको कहाँ लूटा गया था? मुझे डॉन एवेन्यू के पास गैस स्टेशन पर लूटा गया। क्या आपको याद है? हाँ, यही उसने कहा था। हाँ, यही उसने हाँ, कहा हाँ, था। हाँ। लेकिन वीडियो नहीं है, वीडियो का सबूत नहीं है। लेकिन मैं थी। वो लेकिन मैं चीज था। नहीं है जो उसकी कीमत हो। और मैंने तब भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं किया। क्या मैं अपनी पत्नी को कॉल कर सकता हूँ? हाँ, आप अपनी पत्नी को कॉल कर पाएंगे। क्या आपके पास मेरे लिए कोई और सवाल है? क्या मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आप पर हत्या का आरोप लगा रही हूँ। मैंने हत्या नहीं किया। ठीक है, मैं आप पर इसका आरोप लगा रही हूँ और हम इसे साबित कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है। और ये आपके ऊपर है। मैं अपने ठीक है, वकील मुझे को अपना बुलाऊंगा। वकील चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, आप देख नहीं सकते। आप कैसे? मैं अपने जेल के पास वाले कमरे में जाने के बाद आपको अपनी पत्नी को कॉल करने का मौका मिलता है। उसके पास कोई तरीका नहीं। मेरे पास कॉल करने या कलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। यहाँ से भी कॉल करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे मोबाइल फोन का क्या? मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ नहीं, ये गलत है। ठीक है, आप आकर अपनी निजी संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम आप सांस तो ले रहे हैं। क्या आपने अपने लिए इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया था? नहीं, आप ही आने वाले हैं। जरा खुद को देखो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने अभी अभी खुद के सिर पे मारा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मुझे डिप्रेशन है और मैं बहुत आत्मघाती महसूस कर रहा हूं। ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप 6ठी मंजिल पर जाएं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं इसे नहीं लाया, तुम बाहर आओ। हम मेडिकल टीम से ठीक है। जांच करवाएंगे। ये सही नहीं है। ये क्या बकवास है? मेरी गलती है, मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, ठीक है। हमें मेडिकल टीम को अगर आपकी जांच करने देनी होगी, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप ठीक हैं। आगे बढ़िए। हाँ, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। वापस उस कुर्सी पर बैठ जाओ।
लो ऐसे ही बस कुर्सी पे बैठो। हाँ कुर्सी पे, हम तुमसे थोड़ी बात करेंगे। मैं खुद को चोट पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो ऐसा मत करना, फिर से मत करना। अगर तुम फिर से ऐसा करते हो, नहीं मैं तुम्हें वादा करता हूं, नैन्सी मैं ये के पास सुनना नहीं बैठा हूँ, चाहता। कुर्सी पर बैठ जाओ। लेकिन तुमने बहुत सारी चीजें नहीं की। हम तुम्हें बांधने वाले हैं। अगर तुम ऐसा करना जारी रखते हो तो हम तुम्हें बांधेंगे, इसलिए ऐसा मत करो। ऐसा मत करो, पूछो मत, बस करो। और वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अरे देखो, तुमने कहा था वकील चाहिए था, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। उसे जिस तरह से हम तुम्हारी मदद उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं एक और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं समझता हूँ, हम आपके लिए एक वकील लाएंगे क्योंकि यही आप चाहते थे, और सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप चिकित्सकीय रूप से ठीक है। बस इतना ही, हमारा काम हो गया। मैं घर जाना चाहता हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, चलो किसी को बुलाते हैं जो तुम्हारी जांच कर सके। क्या मैं घर जा सकता हूँ? हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारी जांच करे, और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम वकील चाहते हो। तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि हम चिकित्सा कर्मियों को तुम्हारी जांच के लिए बुला रहे हैं। अगर मेडिकल जांच हो जाए तो क्या मैं घर जा सकता हूँ? मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। सुप्रभात। मैं आज यहाँ शेरी ब्रदर की हत्या की जांच में गिरफ्तारी की घोषणा करने आया हूँ, जो एक 43 वर्षीय श्वेत महिला थीं, जिनकी अक्टूबर 2012 में हत्या कर दी गई थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि शुक्रवार 18 नवंबर को हत्या जांचकर्ताओं ने जॉनसन को खोज निकाला। उसे हत्या विभाग के कार्यालय में लाया गया। उससे एक और पूछताछ की गई और गवाहों के बयानों और सबूतों का सामना कराया गया। उसने शुरू में वही कहानी दोहराई जो उसने पहले बताई थी, कि उसने शेरी को ट्राउट रिवर बुलेवार्ड पर उतार दिया था और उसके बाद से उसे नहीं देखा। उसकी कहानी कुछ बार बदली। आखिर उसने बताया कि उसने उसे ब्रैडॉक रोड पर उतारा था, लेकिन वो लगातार इनकार करता रहा कि उसने उसे मारा है। इंटरव्यू के बाद जॉनसन पर द्वितीय श्रेणी की हत्या का आरोप लगा और उसे पीडीएफ में दाखिल किया गया। कोई सवाल है? जॉनसन कहाँ था? क्या आप उसे टाइम मशीन पर देखते हैं? जॉनसन कहाँ शेरी को मारने की टीम मार रहा था? ये बातें उसने अलग अलग लोगों के साथ निजी बातचीत में की थी, तो मुझे नहीं पता कि ये पब्लिक में डींग मारना था या नहीं, जितना कि वो बता रहा था। और कहाँ, कैसे? क्या आपने उसे ढूंढ लिया था? उन्होंने तुम्हें ढूंढ निकाला जॉनसन। खैर, वो यहीं आसपास रहा है, तो हमें पता था कि वो कहाँ है। ठीक है, तो जाहिर है मुझे मिल गया। क्या आप बता सकते हैं कि गवाहों के सामने आने का क्या महत्व था, और 4 साल बाद इस केस को सुलझाने में इससे कितना फर्क पड़ा? इसी से केस बना। हम शुरू से ही जानते थे कि इन मामलों में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है कि वे सामने आए। इसमें सामान्य से ज़्यादा समय लगा, लेकिन फिर हमारे पास ऐसे मामले भी हैं जो कभी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग कभी सामने नहीं आते। इसीलिए हम सबको याद दिलाते हैं कि क्राइम स्टॉपर्स इनाम देता है और ऐसे मामलों में मददगार होता है। आप जानते हैं, धैर्य और जासूसों की मेहनत ने ही सारी कड़ियां जोड़ी, और फिर जब गवाह सामने आए और हमें जानकारी दी तो हम गिरफ्तारी करने में सक्षम हो पाए। कोई जानकारी की क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या वो उसके साथ बाहर से निकलती है? वो उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी है? ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब हो गया? सही सवाल है जिसका जवाब जॉनी वीन जॉनसन को देना है, और हम वही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हमें अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। तो बस हाँ मैंने किया। खैर, उसने ये नहीं कहा कि हाँ उसने किया। उसने कहा कि वो ब्रैडॉक रोड पर था जहां उसके अवशेष मिले थे। उस इंटरव्यू ने जांच का अंत और अभियोजन की शुरुआत को चिन्हित किया। जॉनसन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बिना जमानत के हिरासत में रखा गया। कुछ हफ्ते बाद अभियोजकों ने उस पर द्वितीय श्रेणी हत्या का आरोप लगाया। मामला फ्लोरिडा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन समंदर पार ये सुर्खियां बटोर रहा था। आइसलैंड में ये कहानी पहले पन्ने की खबर थी, जिसने एक प्रसिद्ध आइसलैंडिक फिल्म निर्माता का ध्यान भी आकर्षित किया, जिन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और उसी शोध के दौरान सब कुछ उजागर हो गया। आइसलैंड के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित राष्ट्रीय प्रसारक RUV में रिपोर्ट किया कि वाइकिंग का लहजा और उसकी पूरी आइसलैंडिक पहचान गरी गई थी। वह 1 दशक से अधिक समय तक झूठ का जाल बुनता रहा। झूठी पहचान उजागर होने पर भी जॉनसन बेगुनाही पर अडिग है, लेकिन मुकदमे में किस्मत आजमाने के बजाय उसने दोष स्वीकार करने का समझौता कर लिया। उसने कम सजा के लिए जुर्म कबूल किया और उसे 20.4 साल की सजा मिली। यह 25 साल की न्यूनतम सजा से कुछ कम थी जो दोषी होने पर मिलती। यह पूरा इंसाफ नहीं था जिसकी उसके परिवार को उम्मीद थी, लेकिन शेरी प्रेदर के प्रियजनों के लिए यह आखिरकार कुछ हद तक तसल्ली थी।